हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि मस्त और अपने अपने घर पे बिंदास होंगे। तो जैसे कि आज की पवन सिंह ने आकर बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिए, बहुत अच्छा किए। इतना ड्रामा क्रिएट होने के बाद उन्होंने आके अपना पक्ष रखा, बहुत अच्छी बात है। ज्योति सिंह भी रखी, ये भी रखे। जो एक बात बोल रहे हैं मेरे को कहीं से समझ में नहीं आ रही है कि उन्होंने पोस्ट किया इंस्टाग्राम पे आने के बाद को लेकर, तो मैंने बोला कि 2-3 दिन बाद आइए, मेरा मूड नहीं है। मतलब आने के लिए आपका मूड देखना होगा। आप किसी मतलब आपके पत्नी आपसे मूड देखकर आपसे मिलेंगी। अपने घर वो आ रही हैं, अपने ससुराल आ रही हैं, उस पर आप बोल रहे हैं कि मेरा मूड नहीं था, मैंने सोने चले गया, अब मैंने उठा। कहाँ तक ये बात सही है? जब आपकी पत्नी आपसे मिलने आ रही है, कोई भी, क्या आपसे आके झगड़ा करेंगी? फिर एक टॉपिक उन्होंने उठाया कि वो आकर बार बार बोल रही है कि मैं यहीं रहूंगी, मैं यहीं रहूंगी। पत्नी का हक है रहने का, इसमें कौन सी गलत बात बोल दी कि आप बोल रहे हैं कि वो बार बार एक ही जिद लगा रही थी कि मैं यहीं रहूंगी, यहीं रहूंगी। तीसरे बंदे के इसमें रोल लाते हैं कि तीसरा बंदा जो उनसे बात करे, वो समझे बात को। उनका स्टाफ को बोलते हैं खाना बनाकर खिलाओ। आप क्यों नहीं बात करते हैं? आप क्यों नहीं पूछना चाहते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है? आप किस लिए पति हैं? अभी तो तिलक हुआ नहीं है। तिलक भी हो जाते हैं तो इंसान इंसान से बात कर सकता है। वो आपसे बात करने आई है, अपना बात रख रही है, तो आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि तिसरैत को कि आप बात सुन लो, क्या बोल रही है मैडम। वो तिसरैत कौन है? या आपके भाई कौन है जो आपके भाई सबकी पत्नी बात करे? कहाँ तक सही? आपसे शादी हुई है या तीसरा बंदा से जो बोल रहे हैं कि उनसे बात करो, बात पूछो, उनसे शादी हुई है? शादी आप किससे किए हैं जो बोल रहे हैं बार बार कि मैंने तीसरे को बोला? उसके बाद आपने किसी मीटिंग में गए, मीटिंग से 2-3 घंटा बाद आपको मोबाइल मिला, आपकी पत्नी आपके घर पे हंगामा कर रही है, तो आप वहाँ आते ना, कि वहाँ से आप भाग जाते? आपको गोली शूट कर देती आप वहाँ पे आते घर पे? तो आप वहाँ से तो सीधे बोल रहे हैं कि मैं वहाँ से देखा कि बिगड़ने वाला है, क्रिएट होने वाला है कुछ, तो मैं वहाँ से हट गया। क्यों आप हटे? आपकी पत्नी आप पे चिल्लाती, आपसे बात करती, जो भी करती, आप क्यों वहाँ से हट गए? आपको वहाँ रहना जरूरी था। एक दिन के लिए मीटिंग आपको कैंसिल कर देना चाहिए था, नहीं किए, चलिए वो अलग बात है। फिर आप तीसरे बंदे को उसमें लाते हैं कि वो बात सुने। क्यों उससे कोई बात करेगा? पर्सनल आपकी पत्नी आपसे मिलने जाएगी तो क्या आपके तीसरे से बंदे को खड़ा करेंगे? ये पूछो मैडम कि क्या मन है? ये कहाँ तक सही है? फिल्म शूट कर रहे हैं क्या कि आपको पेज बाई पेज लिख कर दिया जाएगा, आप वहाँ से पढ़ेंगे, पढ़ के आगे जाएंगे? आप एक राजनीति में भागीदारी ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। राजनीति क्या आप चलाइएगा? क्या राजनीति कीजिएगा? जो आपकी पत्नी आपसे मिलने आ रही है, आप तीसरे बंदे को लगा रहे हो कि उनसे बात करो। पति पत्नी के बाद में तो फैमिली तक नहीं आती है, आप तो तीसरे किसी बाहरी वाले को रख दिए वहां पे। कहाँ तक ये सही कर रहे हो आप? जितना बात ये आकर बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे कि ज्योति सिंह का इन्होंने मन पढ़ लिया, ज्योति सिंह से ही डर रहे हैं। आपके घर में सर इतने बड़े हैं कि आपके घर में सीसीटीवी फुटेज होगी। आपको घर में सीसीटीवी कैमरा फुटेज होगी। आकर जो आप स्क्रिप्ट पढ़ के आपके वकील ने या जो भी आपके चहेते हैं, मैनेजर हैं, वो दिए होंगे। कॉल करती है तो मैनेजर उठाते हैं। आपकी पत्नी के कॉल आप इतना किस लिए कमाते हैं जब आप अपने पत्नी का कॉल ही नहीं उठा पाते हैं? दुनिया में कोई काम करता है तो अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए करता है। माँ के कॉल उठा लेते हैं, फिर उनका कॉल क्यों नहीं उठाते हैं आप? जो पहली पत्नी है उसके लिए आप रोते हैं कि देवी थी, देवी थी, देवी थी। ये भी तो एक नारी है, इनका भी तो बात सुनना आपको फर्ज बनता है। शादी किए हैं तब तक आप बात सुनिए वो क्या बोलना चाहती है आपसे। तो आप लोग की इस बात पे क्या राय है? बिहार यूपी से मैं सारे जनता से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग कमेंट करिए कि कहाँ तक ज्योति सही है, कहाँ तक पवन जी सही है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिए। मैं बिहार की गोलक तिवारी आप लोग के बीच में फिर से नए वीडियो के साथ आऊँगी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।